गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। अच्छा बैठ जाइए। आपने चिड़िया का दाना लेसन पढ़ा था? अच्छा, इस कहानी में आपने अभी पढ़ा था कि एक चिड़िया थी और वो दूसरे देश से आई थी। ये एक लोक कथा है और इसमें दूसरे देश से आई थी। उसे एक क्या मिलता है? मटर का दाना। और वो सोचती है कि इस मटर के दाने को अगर मैं जमीन पे गाड़ दूंगी तो चींटियां खा जाएंगी। तो वो वहीं पास बैठे, कौन था पास में? बढ़ई था। तो बढ़ई से उसने कहा कि मेरे दाने का ध्यान रखना। लेकिन जब वो वापस लौटती है तो बढ़ई क्या कहता है उससे? हाँ, है ना, वो कहता है कि मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जब मैं तुम्हारा देखूं। और वो फिर उसके बाद किसके पास जाती है? सिपाही के पास। अच्छा, सिपाही भी उसे मना कर देता है ना, उसके पास भी टाइम नहीं होता है। फिर वो कहाँ जाती है? थानेदार के पास। थानेदार के बाद मंत्री के पास, और मंत्री के बाद राजा के पास तक भी जब वो जाती है तो उसका काम नहीं बनता है ना। राजा चाहता है उसको मदद करना लेकिन फिर भी उसका काम नहीं बनता है। तो फिर वो सोचती है अब मैं क्या करूं, और बड़ी परेशान हो जाती है। वो यही सोचती है कि कैसा देश है, कैसे यहाँ के लोग हैं, राजा मंत्री ये सब कैसे हैं कि कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। तो फिर एक चींटी जो है उसकी मदद करती है और वो जाकर के हाथी से कहती है कि तुम इसका काम करो, मटर का दाना ढूंढो वरना मैं तुम्हें काट लूंगी। और हाथी जो है वो राजा से कहता है, राजा फिर अपने पीछे सब लोगों को टाइट करता है ना। राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री अपने सेनापति से कहता है, सिपाही से कहता है, सिपाही हाँ, उस तरह से करके फिर बढ़ई तक फिर बात पहुंचती है और बढ़ई उसको ढूंढ के ला देता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कहीं कहीं पे बड़ी चीज काम नहीं आती लेकिन छोटी चीजें हमारे काम में आ जाती है। और हम जैसा व्यवहार करते हैं, है ना, उससे पता चलता है कि हम किस तरह के लोग, वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं, है ना। इस लोक कथा से यही तो पता चलता है कि कैसे लोग थे वहां पे, कोई किसी की मदद नहीं करता था। तो अब हम इस कहानी को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम कहानी इसी तरह की चलेगी और हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा बदलने की, क्योंकि चिड़िया तो बोल नहीं सकती है ना। अगर सच देखा जाए तो चिड़िया बोल नहीं सकती है, न चींटी बोल सकती है, न चींटी हाथी को बोलेगी कि मैं तुम्हें काट लूंगी। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि हम इस कहानी को बदल करके एक नई कहानी के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ पात्र ढूंढने होंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास पात्र थे, इसमें कौन था? चिड़िया थी, है ना। इसमें हमारे पास कौन थी? चिड़िया थी। चिड़िया किसके पास जाती है? बढ़ई के पास, है ना। बढ़ई के बाद किसके पास जाती है? सिपाही के पास जाती है, ठीक है। सिपाही के बाद वो किसके पास जाती है? थानेदार के पास जाती है। थानेदार के बाद मंत्री के पास जाती है, ठीक है। मंत्री के बाद राजा के पास। जब राजा तक उसका काम नहीं बनता तब वो चींटी का सहारा लेती है, ठीक है। तब वो किसका सहारा लेती है? चींटी का। चींटी का सहारा लेती है। और पहले तो ये इस तरह से चलते हैं सब, है ना, ठीक है। बड़े सिपाही के पास, सिपाही से थानेदार, थानेदार के पास मंत्री, मंत्री के बाद राजा, राजा के बाद चींटी, ठीक है। अब उल्टा चलता है। चींटी जो है राजा के बाद हाथी, हाँ, चींटी के पास जाती है। चींटी वापस राजा के हाथी के पास जाता है ना। और हाथी फिर राजा के पास, राजा मंत्री को टाइट करता है, मंत्री थानेदार को करता है, फिर वो सिपाही एंड बढ़ई, ठीक है। अब हमें कुछ पात्र लेने होंगे, हाँ। अब हमें ऐसा भी कोई पात्र लेना है जो हमारे यहाँ का ना हो, है ना। ऐसा पात्र हमें लेना है जो हमारे देश का ना हो या हमारे यहाँ का ना हो। हम लोग अपने स्कूल का ही माहौल लेते हैं, ठीक है। स्कूल का ज्यादा आसान रहेगा। तो हम किस पात्र को ढूंढ सकते हैं? बताओ बताओ, किस पात्र को ले सकते बेटा? आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना था, अभी कुछ ही टाइम पहले सिंगापुर से कुछ बच्चे आए थे। आपको पता है सिंगापुर से वो बच्चे आए थे, तो हम उनको ले लेते हैं क्योंकि वो दूसरे देश के हैं, है ना। तो हम किसको लेते हैं? सिंगापुर वाला जो छात्र था, सिंगापुर से जो छात्र आया था उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इस कहानी को बनाते हैं,
समझ आया कि अब हम चिड़िया की जगह सिंगापुर के इस छात्र को ले लेते हैं कि हमारे स्कूल में आपको मालूम ही है कि अभी कुछ बच्चे आए थे, तो उनमें से हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि एक बच्चा था सिंगापुर से आया था और वो सेज के पास बैठ के किताब पढ़ रहा था। ठीक है, किताब पढ़ते पढ़ते उसे कोई काम याद आया तो उसने किताब प्रेरणा में से ही किसी बच्चे को बोला कि मेरी किताब का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो सिंगापुर का जो छात्र आया था वहां से हम किस बच्चे के पास गए? प्रेरणा के बच्चे के पास। ठीक है, अच्छा अब बताओ उसने प्रेरणा वाले बच्चे को क्या बोला होगा? क्या बोला होगा? है? मेरी किताब खड़े होके बोलो, क्या बोला होगा उसने? मेरी किताब आप थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए, मैं अपना काम करूंगा, फिर आप से किताब ले लोगे। ठीक है, अच्छा चलो उसने प्रेरणा वाले बच्चे को बोला कि प्लीज मेरी ये किताब थोड़ी देर पकड़ लो, इसका ध्यान रखना, मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ और मैं अभी आकर के तुमसे किताब ले लेता हूँ। अब इतने सारे प्रेरणा के बच्चे, वो तो भूल गया किस बच्चे को उसने दिया था, है ना? अब उस प्रेरणा वाले बच्चे ने क्या किया होगा सोचो? उसने दिया होगा। हाँ आंटी तुमसे कोई काम। हाँ खड़े हो। हाँ एक छात्र ने मुझे अपनी किताब दी। हाँ वो कह रहा था कि मुझे अपना काम करना है। हाँ फिर मैंने ले ली, वो लेने नहीं आया। वो लेने नहीं आया और उसने किताब उस टीचर के पास छोड़ दी। ठीक है, तो वो प्रेरणा के बच्चों के पास गया, प्रेरणा के बाद से वो आया टीचर के पास। ठीक है, जो प्रेरणा की ही टीचर थी। ठीक है, अब उन टीचर ने उस किताब को रखा, लेकिन उनको भी तो घर जाना होता है। उन्होंने क्या किया होगा? कोई और बच्चा बताए क्या किया होगा? बताओ। उन्होंने कबर्ड में रख दिया होगा या बाहर क्लास में कहीं भी रख दिया होगा। ठीक है, किताब रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा सोचो? नेक्स्ट डे क्या होता है हमारे स्कूल में? नेक्स्ट डे तो स्टडी हॉल वाले बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, अब उन बच्चों ने ले लिया होगी किताब, है ना? तो उसके बाद क्या किया होगा? बच्चों ने किताब, प्रेरणा वाली आंटी ने उस बच्चे को, स्टडी हॉल वाले जो बच्चे सुबह आए थे उनको वो किताब दे दी कि ये एक बच्चे ने, प्रेरणा वाले बच्चे ने मुझे दी है और ये तुम लोग रख लो। कोई बच्चा सिंगापुर का आया था और उसने छोड़ दी है और वो बाद में आके ले लेगा। तो उसने किसको दे दिया? स्टडी हॉल वाले बच्चे को। अब स्टडी हॉल वाले बच्चे ने क्या किया होगा? अपनी टीचर को दे दिया। उसने, ठीक है, अपनी टीचर को दे दिया। ठीक है, अब उन टीचर ने क्या किया होगा उस किताब को? है? अच्छा, बच्चे ने टीचर को क्या कहा होगा? चेन लंबी बनती जा रही है। स्कूल की टीचर ने दी है कि इस किताब को संभाल के रखो, ये सिंगापुर वाले किसी बच्चे की किताब है, जब वो आएगा तो वो अपनी किताब ले लेगा। ठीक है, अच्छा अब ये स्टडी हॉल वाली टीचर के पास आ गया। इन टीचर ने क्या किया होगा? आगे सीनियर साइड किताब बढ़ा दी, है ना? क्योंकि उनके पास अपनी भी बहुत सारी किताबें होती हैं। उन्होंने सोचा होगा सिंगापुर के बच्चे तो उस तरफ ज्यादा रहते, तो उन्होंने वो किताब अपनी उठा के सीनियर वाली टीचर्स को दे दिया कि भाई ये क्या बोला होगा बताओ? सिंगापुर से जो बच्चे आए थे उनमें से किसी बच्चे की किताब है और वो पढ़ रहा था, उसने अपनी किताब स्टेज पे छोड़ दी या किसी बच्चे को दे दी थी और उस बच्चे से ये प्रेरणा पे गई, प्रेरणा से ये स्टडी हॉल वाले बच्चे के पास आई, स्टडी हॉल बच्चे के पास से मेरे पास आई है और ये अब आप रख लीजिए संभाल के, जब वो आएगा तो वो किताब अपनी ले लेगा। तो अब वो आंटी को भी अपने काम होते है ना। आंटी ने सोचा कि इस किताब को मैं सेफली कहाँ रखूं, संभाल के रखने के लिए, तो उन्होंने उठा के उस किताब को रेहाना आंटी को दे दिया। तो उन्होंने क्या कहा होगा रेहाना आंटी को? सीनियर टीचर ने, जूनियर टीचर ने दिया है। हाँ हाँ, कि सिंगापुर से कोई छात्र आया, उसकी ये किताब है, जब वो आए तो उसको रेहाना आंटी ने भी वो किताब जो है वो रख दी। अच्छा, वो आगे उन्होंने उर्वशी आंटी के रूम में रख दिया। ठीक है, अब जब वो बच्चा ढूंढते ढूंढते किसके पास सबसे पहले गया? वो प्रेरणा के बच्चों को ढूंढता रहा, है ना। वो ढूंढता रहा, उसको बड़ी मुश्किल से तो प्रेरणा वाला वो बच्चा मिला। तो उसने बोला कि अरे मेरी वो किताब कहाँ है, मैं तुम्हें देकर गया था किताब, है ना। तो उस प्रेरणा वाले बच्चे ने क्या कहा होगा कि मेरे पास तो, मैं तो अपनी पढ़ाई करने जा रहा था, मेरी क्लास थी या मेरा स्पोर्ट्स डे होने वाला है, तो मैंने तो अपनी टीचर को दे दिया था। तो अब वो बच्चा टीचर के पास गया होगा। ठीक है, उसने टीचर से बोला होगा कि आंटी आपको प्रेरणा वाले बच्चे ने एक किताब दी होगी, वो मुझे दे दीजिए, वो मेरी किताब है, मुझे चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा होगा?
मैंने तो सुबह अगले दिन जो स्टडी हॉल वाले बच्चे आए थे मैंने उनको दे दिया है, तुम उनसे मांग लो। है अब ये बच्चा कितना परेशान हो रहा होगा, है ना, कि कोई मेरी यहाँ मदद करने को तैयार नहीं। मैं सबसे पूछता जा रहा हूँ, कोई कह रहा है कहीं आगे। अच्छा ठीक है, स्टडी हॉल के बच्चे के पास जब वो गया तो उन्होंने क्या कहा होगा? उसने कहा मेरे पास तो वो किताब नहीं है, मैंने तो वो किताब अपने टीचर को दे दिया है। अब वो बच्चा बेचारा टीचर को ढूंढता रहा। पहले तो उस बच्चे को ढूंढा, स्टडी हॉल कितना मुश्किल काम है, फिर वो उस टीचर को ढूंढता रहा होगा, है ना। अच्छा टीचर के पास जब वो बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के पहुंचा तो उसने क्या किया? मैंने सीनियर साइड भेज दी वो किताब, है ना। अब वो बेचारा भटकता भटकता सीनियर साइड गया, सारी टीचरों से पूछा कि भाई मेरी किताब खो गई है, मैंने किताब प्रेरणा वाले बच्चों को दिया था, और उनसे उनकी आंटी के पास गया और ये घूमती हुई यहाँ आ गई है, और किसके पास हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है, हमने रेहाना आंटी के पास रखवा दी। अब रेहाना आंटी के पास गए तो क्या हुआ होगा बताओ? रेहाना आंटी के पास भी तो बहुत सारे काम है। उन्होंने कहा किताब तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो उर्वशी आंटी के रूम में रख दिया था। अब उर्वशी आंटी को तो पता नहीं था कि किताब मेरे पास है ना। जब वो बच्चा उनके पास पहुंचा उन्होंने कहा कि आंटी ऐसी बात होगी, मेरी किताब खो गई है और मेरी किताब मैंने प्रेरणा वाले बच्चे को दिया था, उससे उसकी टीचर के पास गया, टीचर से स्टडी हॉल के बच्चे के पास गया, स्टडी हॉल के बच्चे से वो उनके टीचर के पास गया, उनके टीचर से सीनियर साइड आया, सीनियर साइड से रेहाना आंटी के पास गया, और मैं अब आपके पास आया हूँ और कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, और मैं क्या करूं, कैसे अपनी किताब ढूंढूं। फिर उर्वशी आंटी ने सबको बुलाया। उन्होंने रेहाना आंटी से कहा कि भाई उस बच्चे की किताब कहाँ है ना, कि जो मैं, तो रेहाना आंटी ने फिर किसको ढूंढा होगा? सीनियर टीचर को ढूंढा। उनको बोला कि भाई वो किताब ढूंढनी है, वो बहुत जरूरी है और किताब ढूंढी जाए। तो उसके बाद सीनियर टीचर्स कहाँ आई होंगी? जूनियर टीचर्स को उन्होंने बोला कि भाई आपके वहां से किताब जो थी आई थी और उस किताब को ढूंढा जाए कि वो किताब कहाँ है। ठीक है, जूनियर से कहाँ पे गई? स्टडी हॉल के बच्चों के पास गई। स्टडी हॉल के बच्चों से वो प्रेरणा वाली आंटी के पास गई। प्रेरणा वाली आंटी से वो प्रेरणा के बच्चों के पास आई। और वो प्रेरणा के बच्चों ने कैसे किताब ढूंढी होगी बताओ जरा, गेस करो। वो ढूंढ के बच्चा ले आया, लेकिन कैसे ढूंढा होगा? प्रेरणा वाले बच्चे ने कैसे ढूंढा होगा? उसने पूरी चेन पता लगाई होगी, या तो ऐसे पता लगाया होगा, या उसने ढूंढाई करी होगी, है ना। और उर्वशी आंटी के रूम में या ढूंढ करके सब जगह जाकर के वो किताब लाके उस बच्चे को दे दी गई होगी। तो ये एक हमने बस पात्र आपके बदले हैं, और इस तरह से किस तरह से उस बच्चे को अपनी किताब मिल गई होगी। अच्छा, इस बीच में ये बताओ कि उस बच्चे को कितनी परेशानी हुई होगी? कितनी परेशानी? इसका मतलब क्या हुआ? उस बच्चे को एक किताब के पीछे कितने लोगों के पास दौड़ना पड़ा होगा, कि इतने प्रेरणा के बच्चों को ढूंढना पड़ा होगा, फिर इतनी आंटियों से मिलना पड़ा होगा, फिर वो सीनियर साइड की टीचर से मिलना पड़ा होगा, फिर वो रेहाना आंटी के पास गया होगा, फिर वो उर्वशी आंटी के पास गया होगा। तो सोचो कि उस बच्चे को कितनी परेशानी हुई होगी ना, है? तो इससे क्या पता चलता है? संभाल के रखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से उसको पूरा करना चाहिए। हमें उस जिम्मेदारी को दूसरे पर नहीं डालना चाहिए, है ना। अगर हमारे साथ भी कभी ऐसा हो तो कैसा हो, कितना हम परेशान हो जाएंगे एक चीज के लिए, है ना। इसका मतलब ये है कि हमें जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है या कोई हमें कोई काम दे जाता है तो हमें उसे जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए और उसे दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो है आंटी हमें अपनी किताब रखनी चाहिए, हमें अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, और अगर हम किसी को जिम्मेदारी दे भी देते हैं कभी तो हमें उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हमें दूसरों पर नहीं टालना चाहिए, और ये भी नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं पता उसको पता होगा, है ना। वो कहे मुझे नहीं पता वो उसके पास होगा, है ना। तो इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं टालना चाहिए। अगर उसी तरह से इस कहानी में भी अगर उसके बढ़ई उसके दाने का ध्यान रख लेता तो चिड़िया को इतनी परेशानी होती, है ना। चिड़िया को इतनी परेशानी नहीं होती। उसी तरह से इस कहानी में भी जो ये है सिंगापुर का जो बच्चा है, इसको भी इतनी परेशानियों को सामना न करना पड़ता अगर उसके साथ ऐसा न होता या जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया न गया होता। समझ आया सबको? तो अब हम लोग इस कहानी को बदल के लिखेंगे, ठीक है, हाँ, और इसमें हम कहानी बनाएंगे। अब ये तो हमने आपको कैरेक्टर दे दिया,
सिंगापुर का। अब इसमें आप लोग और तीसरे ढंग से बदल के लिखोगे, ठीक है? क्या चीज सोच सकते हो बताओ? तीसरी कहानी अगर लिखनी हो तो क्या सोच सकते हो? कोई एनिमल सोच सकते हो, जानवरों से आप लोग वो कर सकते हो, या किसी और चीज से भी सोच सकते हो। बनाए ऐसी कहानी यही बनानी है कि वो उसके पास गया, फिर वो किसी और के पास गया, फिर वो किसी और के पास गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हो? बंदर की कहानी लिखोगे, बंदर से, ठीक है? हाँ बताओ, कहानी बनाओ। हाँ इसी समय अपने देश से दूसरे देश में आया हुआ था। हाँ, वो केला खा रहा था। पर देखो उसको खूब अच्छे से डिस्क्राइब करो। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना उसको बहुत अच्छा होता है कि बंदर जो है वो उछलता उछलता पेड़ों से उछलता कूदता एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। हाँ फिर क्या हुआ? फिर वो उसको बहुत भूख लगी थी। हाँ, वो एक जब केले का पेड़ दिखाई पड़ा। हाँ, उसने केला तोड़ा। हाँ, तो उसका केला गिर गया। हाँ, नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। हाँ, तो उससे कहा कि भैया मेरा यहाँ केला गिर गया था, आपने क्या कहीं देखा? हाँ, उसने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हारा नौकर थोड़ी ना। हाँ ठीक है। हाँ फिर उसने इधर से देखते सबको समझ आ रही कहानी, ठीक है? हाँ आदमी पे निकला। हाँ, उससे पूछी थी, बंदर ने पूछा। हाँ, आप मेरा केला कहीं देखना। हाँ, आप मेरी कुछ सहायता करेंगे? मेरा केला गिर गया। हाँ, सिपाही से पूछा तो उसने कहा कि मैं मदद से इनकार कर दिया, ठीक है? फिर उधर से थानेदार निकला। थानेदार से फिर उसने कहा अपनी परेशानी, थानेदार ने भी मना कर दिया। हाँ, थानेदार ने भी कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारा केला नहीं ढूंढ सकता, है ना? फिर क्या हुआ? मंत्री के पास, मंत्री से राजा के पास। हाँ राजा के पास गया। फिर उसने अपनी पूरी परेशानी बताई। हाँ, राजा ने भी मदद करने से इनकार। राजा ने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, है ना, लेकिन अभी वो इस समय किसी काम में व्यस्त है, तो इसलिए वो मदद नहीं कर सकता। बंदर अपने आप से गुस्साया कि मैं क्यों रख दिया वहाँ पे, मैंने क्यों, हाँ उसको अपने ऊपर खींच आने लगी बंदर को कि मैंने क्यों वहाँ नीचे गिराया, ठीक है? फिर वो सबसे छोटे कीड़े के पास गया। अच्छा ठीक है। कीड़े से कहा तो मच्छर हाँ गया। तो उसने कहा, फिर वो जाके राजा से उसने कहा कि अगर आपने उसकी हेल्प नहीं की, आपने उसकी मदद नहीं की, हाँ, तो फिर मैं आपको काटूंगा, ठीक है, सोने नहीं दूंगा। सोने नहीं दूंगा। वेरी गुड कि वो मच्छर के पास गया, उसने कहा कि मेरी मदद करो, तो मच्छर ने कहा कि ठीक है। राजा के पास गया, उसने कहा कि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, ठीक है, अगर तुम इसका काम नहीं करोगे। हाँ, मंत्री के पास गया। फिर मंत्री ने थानेदार से कहा। हाँ, थानेदार ने फिर सिपाही से कहा। हाँ, सिपाही ने फिर आदमी से कहा। हाँ, आदमी फटाक से गया और ढूंढ लाया और उसने दे दिया। तो इसका मतलब वो चाहता तो वो ढूंढ सकता था उसी समय, है ना? इसका मतलब वो चाहता, अगर वो आदमी ढूंढना तो वो उस समय ढूंढ के दे सकता था उसको, लेकिन वो काम टालना चाहता था, वो ढूंढना नहीं चाहता था, काम करना नहीं चाहता था, इससे उसने दूसरे पर डाल दिया और खुद चला गया। तो इससे क्या सीखा आपने? क्या पता चलता है कि जो भी काम कभी दिया जाता है उसे उसी समय करना चाहिए और जिम्मेदारी से उस काम को निभाना चाहिए, दूसरों पर उसे टालना नहीं चाहिए, ठीक है? समझ में आई सबको कहानी? तो इसमें हम लोग क्रिएटिव राइटिंग लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने आप कहानी को बनाएंगे, ठीक है? अब आप कोई बच्चा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई जानवर ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई पक्षी ले सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि मटर का दाना हो, आप चिड़ियाघर का सीन ले सकते हैं, कोई स्कूल का ले सकते हैं, कोई बाजार का ले सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप इसको कहानी को अपने आप लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा था? हाँ? मटर का दाना दिया है तो मुझे खाने से पहले नहा धोकर पूजा करके फिर खाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, चिड़िया के पूछने पर बढ़ई ने क्या कहा? हाँ, तो मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ, मुझे तो सरकार से पैसा मिलता है, मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ? अच्छा, दाना खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए किस किस के पास गई? बढ़ई, सिपाही, थानेदार, मंत्री, राजा, ठीक, राजा।
हाँ, चींटी उसके बाद। अच्छा, किसी के द्वारा मदद किए जाने पर चिड़िया को कैसा लगा होगा? बहुत बुरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी की भी मदद अगर कोई मांग रहा है तो उसको मदद करनी चाहिए कि नहीं? 2-3 चीजें हम सीखते हैं इसमें कि एक तो कोई हमसे मदद मांग रहा है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, और दूसरे अगर जिम्मेदारी हमें कोई दी गई है तो हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन को आप लोग पढ़िएगा, फिर इस पे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।